तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है अनस्टॉपेबल पॉडकास्ट में। तो आज हमारा विषय ये है, तो आज का विषय है कि हम आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसमें हर एक बच्चा एक्सपर्ट होता है। तो आज का टॉपिक है क्लासरूम के पॉलिटिक्स। क्लासरूम के पॉलिटिशियंस कौन कौन से होते हैं, क्लासरूम में कौन कौन सी मस्तियां होती हैं, दोस्तों के क्या राज हैं। वाह वाह भाई, दोस्ती के आज राज भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। और इसी तरह से हमारे साथ हमारा एक स्टूडेंट जुड़ा हुआ है जिसका नाम है नवनीत त्रिवेदी। तो आज इनसे, जो कि खुद को ये बैकबेंचर पॉलिटिशियन कहते हैं, तो आज इनसे इनकी मुंह जबानी हम लोग क्लासरूम की पॉलिटिक्स को जानेंगे और कुछ दोस्तों के राज भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कैसे हैं नवनीत जी? बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा फील कर रहे हैं। अंदर से गुदगुदी, छलछलाहट, हल्का नर्वसपन, बस हल्का नर्वसपन है। बस। चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसा कि आज का हमारा विषय ही है क्लासरूम का पर पॉलिटिक्स, क्लासरूम की पॉलिटिक्स, है ना। तो बहुत सारी, जैसे कि स्कूलों में टीचर्स होते हैं, अपने में पॉलिटिक्स किया करते हैं। उस टीचर ने ये पढ़ाया, उस टीचर ने गंदा पढ़ाया, उस टीचर का ये समझ में आ रहा है, उस टीचर का नहीं आ रहा है ना। तो बच्चे भी अपनी कुछ पॉलिटिक्स करते हैं। फ्रंट बेंचर वो कर रहा है, बैक बेंचर वो कर रहा है ना। चलो अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लासरूम की पॉलिटिक्स से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे जिसका आपको जवाब देना है बहुत सरल तरीके से। तो सबसे पहला सवाल, तुम्हारी क्लास में सबसे बड़ा नेतागिरी करने वाला कौन है? आप खुद हैं या कोई और है? हम खुद ही हैं। सबसे बड़ा नेतागिरी करने वाले हम खुद ही हैं। अपने आप को मानते हैं। आपको बोलता होगा बहुत ज्यादा नेतागिरी कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से इंसिडेंट आपने किए जिसकी वजह से लोगों ने आपको बोला है कि यार वो तो नेतागिरी है? जैसे एक बार हम आपके चाचा से मिले, तो चाचा जी ने आपके बताया, अरे भैया वो तो बहुत नेता है, नेता इंसान है। तो मतलब उन्होंने वर्ड आपके लिए क्यों यूज किया कि बहुत नेतागिरी करता है? नेतागिरी, जैसे जो नेतागिरी जो करता है इंसान, वो जैसे अपनी जान पहचान हर जगह बनाए रहता, बैक बेंचर से लेके फ्रंट बेंचर तक। नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया। एक मेन नेतागिरी जो अपनी बात रख पाता है, वो होता है भाई राइट टू स्पीक सबके पास है। स्पीक, जो अपनी बात रख पाता है। और क्लास में इधर की बात उधर बात करने वाला भी नेतागिरी कहलाता है। कि वो जो इधर की बात उधर कर रहा, टॉपर की बैक बेंचर से बता रहा, बैक बेंचर की टॉपर के बता रहा है, तो वो भी नेतागिरी बोल सकते हैं। इसीलिए आदमी हमको, हमारे फ्रेंड हमके नेतागिरी बोलते हैं। नहीं, आपके चाचा भी आपको नेता बोलते हैं। हाँ, वो नेता उन्होंने यहाँ तक कि आपका नंबर भी सेव रखा है, नेताजी। हाँ, वो नेताजी के नाम से सेव भी करें। सब कोई बोलता है नेताजी नेताजी। सही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्लासरूम में, जैसे कि दो ग्रुप्स बन गए हो और आप उस ग्रुप में भी हो, इस ग्रुप में भी हो, और दोनों के बीच में फंस रहे हो? हाँ, हुआ है। कैसे, जरा किस्सा कोई बताइए। अरे एक मेरे क्लास में टॉपर और बैक बेंचर का है। तो मेरी दोस्ती टॉपर से भी है, बैक बेंचर से भी। टॉपर अमन हो गए, अमन तिवारी, अश्विन तिवारी, आरुष, इन सब से भी दोस्ती है। पीछे हो गए शिवेन जोशी हो गए, आलोक हो गए, आरो हो गए, ये सब बैक बेंचर, इन सब की दोस्ती। कभी कभार इन दोनों में टक्कर होती है, बैक बेंचर फ्रंट बेंचर लड़ गए, फिर बीच में हमको पिसना होता है। ये बात है, तो बीच में हमको पिसना। उस समय आप बचने के लिए क्या करते हैं? बचने के लिए हम इधर से भी यहाँ करते हैं, उधर से भी यहाँ करते हैं। फिर देख लो जो होता है, हम तो हाथ खड़े कर देते हैं, जो करना है कर लो दोनों लोग। अच्छा, स्कूल में मॉनिटर्स बनाए जाते हैं, तो मॉनिटर होता नहीं कि अपने दोस्तों को बचा लेता है और दूसरों को फंसवा देता है ना। तो जैसे अगर तुम्हें एक दिन के लिए हम क्लास का मॉनिटर बना दे, तो तुम्हारी पहली पावर वाली हरकत क्या होगी? तुम क्या करना चाहोगे? क्योंकि आपके फ्रेंड्स फ्रंट बेंचर भी हैं, आपके फ्रेंड्स बैक बेंचर भी हैं। मैं 9th और 10th में 2 साल में लगातार मॉनिटर रहा। अरे 9th में भी रहा, 10th में भी रहा। वेरी गुड। लेकिन मैं 9th और 10th में ये था कि जैसे मेरे किसी लड़के के साथ दुश्मनी है, फिर वो गया, फिर वो कुछ भी करे, कुछ भी, जो भी शरारत करे, टीचर नहीं रह रहा, सीट तोड़ रहा, पंखे में चढ़ के एक बार पटाखे दगा दिए थे, तो वो बताया था जिससे दुश्मनी है। अच्छा, वो जो फ्रेंड है वो करो, कोई जो करना है करो, मैं कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार 10th में जो असली नेतागिरी जो 10th में क्लास टीचर था मेरा, वो हम बैक बेंचरी को बनाया था।
मॉनिटर। एक मैं था, एक मेरा फ्रेंड श्रेयांश था। हाँ। श्रेयांश सिंह था। अब तो बात नहीं होती उससे। हाँ। पहले बहुत अच्छी दोस्ती थी, बेस्ट फ्रेंड थे। लेकिन हम दोनों लोग खूब मजे किए। जो भी लड़के बैक बेंचर को जो करना है करो, बातचीत करो, फर्रे मारो इधर उधर, सब करो, कोई रोक टोक नहीं थी। अच्छा, जैसे कि मान लो तुम्हारे स्कूल का बैक बेंचर यूनियन है और फ्रंट बेंचर की पार्टी है, तो तुम किसको चूज करना ज्यादा पसंद करोगे, बैक बेंचर के यूनियन पार्टी को या फ्रंट बेंचर की पार्टी को? मैं बैक बेंचर यूनियन पार्टी को। अच्छा, सबसे ऐसा ज्यादा क्यों? वो मतलब उसको चूज करने का कारण? ऐसा क्योंकि काम के समय बैक बेंचर ही साथ रहते हैं। अच्छा। फ्रंट बेंचर कोई नहीं दिखेगा। अच्छा, फ्रंट बेंचर ऐसा क्या करते थे? अरे फ्रंट बेंचर मतलब अपने उसके लिए कि मेरा नाम ना खराब हो जाए, तो उसके लिए साइड हो जाते हैं। वो बैक मतलब टीचर्स के सामने अपनी हाँ, इमेज बचाने के इमेज लिए बचाने के लिए आपको धोखा दे सकते वो हैं। बैक बेंचर लास्ट स्टेज तक हाँ। तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे जो मतलब भी हो। हम हैं, तुम आगे बढ़ते रहो। हाँ, हम हैं, चाहे तुम आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, मान लो अगर क्लास एक पार्लियामेंट होती तो तुम्हारा रोल क्या होता? पीएम, अपोजिशन या गैलरी से बस देखने वाले? मतलब तुम पीएम होते उस पार्लियामेंट के। मान लो तुम्हारे क्लासरूम है, वो एक पार्लियामेंट होती, तो तुम उस पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर होते, अपोजिशन वाले होते, या गैलरी में केवल जो लोग बैठ के देखते हैं वो होते? तुम अपना रोल क्या वहां पे निभाते? एज अ पीएम, अपोजिशन पार्टी, या गैलरी में बैठ के देखना? मैं एज अ पीएम ही का रोल निभाता। अच्छा। मुझे मालूम है, मैं पीएम ही का रोल निभाता उसमें। अच्छा, क्लास में ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ हो जिसमें आपने पीएम वाली सीन शो किया हो लोगों को, बच्चों हाँ, को? एक बार हुआ था। क्या? 10th में कैमरा तोड़ दिए थे मेरे फ्रेंड्स। किस लिए? अरे वो ऐसे तफरी में अच्छा। मजाक में कैमरा तोड़ दिए थे। फिर? तो प्रिंसिपल आया था। फिर प्रिंसिपल के सामने थोड़ा मैंने बताया था कि ये नहीं था, वो नहीं था। वो हम लोगों ने टॉपरों को फंसा दिया था। अच्छा। वो E3 सेक्शन में कोई भी टॉपर नहीं था, मतलब आगे बैठते थे, उन्हीं को फंसा दिया था कि यही लोग ने तोड़ा है। तो वहां पे हमको जहां तक लगता है कि हमने वो निभाया पीएम वाला। अच्छा। नहीं, सही है। लेकिन पीएम का काम क्या होता है? पीएम का काम जैसे एकजुटता करना। हाँ, यूनियन बना के रखना। वो क्लास में किसी की तफरी हो रही हो ठीक है, लेकिन क्लास के बाहर ना जाए। अच्छा, हाँ, चलिए बहुत बढ़िया है। तो तफरी हो रही हो, बात बाहर नहीं जानी चाहिए, मतलब क्लास ही में रह की बात अंदर ही रहनी चाहिए, टीचर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं, बहुत सही है। यूनियन बना के रखना ही चाहिए हम सभी को, और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, वो चाहे फिर किसी भी रिश्ते में हो, वो चाहे फिर पॉलिटिक्स हो या रिलेशन, घर में हो, रिलेशन हो, कभी भी नहीं, है ना? चलिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, तुम्हारे दोस्तों, जैसे तुम्हारे दोस्त होंगे तो हर एक दोस्त का ग्रुप होता है, और उस ग्रुप का बॉस कौन है, मतलब आपके में, कि जो हर डिसीजन लेता है? मतलब उस बंदे ने बोल दिया कि हाँ ये होना है, तो फिर पूरा ग्रुप कहेगा हाँ ये होना है। मेरे ग्रुप में तो 2-3 लोग हैं। हाँ, जैसे मतलब इसकी बात माननी जाती है, बॉस टाइप। हाँ, यार ये करना है। हाँ, 3 लोग हैं। और ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए जिसमें आपने फिर वो हरकत की हो और बड़ा मजा आया हो, पूरा ग्रुप झेला हो? मतलब पूरा ग्रुप मार खाया हो, मार खाया हो, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा हुआ था 10th में, जब पटाखा दगाया था हम लोगों ने। अच्छा। आर्यन सर थे, मैथ पढ़ा रहे थे। तो हम लोगों ने पीछे से मिर्ची दगा दी थी। उस दिन पूरा ग्रुप हम लोग का स्कूल क्लास के बाहर खड़ा था। वो खूब मार खाया था हम लोगों ने। तो वो पटाखा मैं लेके आया था और श्रेयांश लेके आया था, मिर्ची की एक पैकेट। एक पैकेट, तो उसमें पूरा ग्रुप डांट खाया था। अच्छा, नहीं, चलिए बहुत बढ़िया है। तो उसमें मतलब सारे दोस्त मार खाए थे आप? हाँ, सारे। मुंह तो नहीं खोला? नहीं। अच्छा, पटाखा दगाने का स्टाइल क्या है? मैंने सुना है जैसे पटाखा तुरंत जलाओगे तुरंत फट जाएगा, तुम वहीं फंस जाओगे। नहीं, पता है क्या था? क्लास में आगे हम लोग आ जाते थे, पीछे बेंच छोड़ देते थे, बस जला के पीछे फेंक दो, बस। वो जो जहाँ जैसे पहले मैं पढ़ाता था, तो वहाँ के बच्चे पता है क्या करते थे? वहाँ पे एक अगरबत्ती सुलगा के रख देते थे, और जैसे जैसे अगरबत्ती छोटी होती जाती थी, तो जब छोटी हो जाती थी पूरी, तो जब वहां जैसे फ्लेम पहुंचता था, आधे घंटे बाद वो पटाखा दगता था, और वो लोग क्लास में बैठे होते थे। इस तरह टीचर कभी उनको पकड़ ही नहीं पाया। नहीं, आर्यन सर जो थे वो बॉडी की तरफ देखते थे। अच्छा। तो हम लोग उससे वो पटाखा जलाया तुरंत, उसकी फिक्र थी ही नहीं हमें कि सर देख रहे हैं, जल्दी जला के भागो, तुरंत जलाओ, तुरंत ब्लास्ट। 2-3 जलाया था, फिर हम लोग को खड़ा किए थे। वो समझ ही नहीं पाए थे कौन है। हम लोग सब कोई आगे आके बैठ गया था। वो मैथ्स की क्लास चल रही थी, वो मैथ्स के क्वेश्चन जानते ही हैं, जब तक पूरा सॉल्व नहीं होगा तब तक टीचर पीछे नहीं देखेगा। नहीं, सही बात।
चलिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, कभी कभी दोस्ती ग्रुप में होता है कि कोई कोई दोस्त धोखा दे के दूसरे ग्रुप में चला गया, तो ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है कि कभी कोई दोस्त धोखा दे के दूसरे ग्रुप में चला गया हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और नहीं, कोई ऐसा भी, कभी सारे जितने फ्रेंड हैं मतलब सब किसी भी लॉयल। दोस्त ने आपको कभी धोखा नहीं दिया? कोई नहीं दिया अभी तक, तो कोई नहीं दिया। पहले आगे बाद हो में सकता है दे। आगे देख, लेकिन पता हमारी जनता है उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दोस्तों ने किसी दूसरी चीजों के लिए दोस्ती तोड़ दी है। और कभी ऐसा हुआ है लड़कियों के चक्कर में दोस्ती खराब हुई हो? नहीं, लड़कियों के चक्कर में दोस्ती नहीं खराब बहुत हुई। गहरा सवाल। नहीं अब मार हुई है भले, मार हुई है, लेकिन लड़ाई हो कभी हम दोनों लोग के बीच में कोई बात अच्छा नहीं। दोस्त दोस्त के बीच में उस लड़की का कोई मार मतलब लड़ाई हुई है तो उसमें हम लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन ये है कि हम लोग के रिलेशन नहीं खराब हुए। अच्छा, रिलेशन नहीं खराब हुए, चलिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, जैसे कभी कभी मैंने भी आप लोगों को देखा है, ग्रुप स्टडी के बहाने तुम लोग लाइब्रेरी ज्वाइन किए हो, नीचे बैठ जाते हो राजस्थान कचौरी वाले के यहाँ, है ना? ये बात तो वहां पे मतलब पढ़ाई के गॉसिप्स होते हैं, पॉलिटिक्स के गॉसिप्स होते हैं, या किसी पे परपंच चल रहा होता है, ऐसा वहाँ क्या हो रहा होता है? परपंची चला करता है वहाँ पढ़ाई टॉपिक पर। जहाँ 4 फ्रेंड हुए वहाँ पढ़ाई की कोई बात ही नहीं ले सकते हम लोग। वहाँ पढ़ाई परपंची हुआ करता है, क्लास के बारे में हुआ करता है, टीचरों का बारे में हुआ करता है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा था गॉसिप जिसमें आपको मजा बहुत आई हो आप लोगों की गॉसिप में? राणा नगर में फालूदा लगाता है। फालूदा? हाँ, एक राजस्थानी है। तो हम लोग फालूदा ले रहे थे, तो मेरा दोस्त कहा भैया चेरी लगा के दो बढ़िया से। तो उसने कहा भाई इतने रुपए, 50 रुपए में इतनी आती है। तो हमने कहा अभी कोई लड़की आ जाए तुम उसमें चेरी भी लगा दोगे, रुआवजा भी डाल दोगे, सब चीज लगा के दोगे। तो कहा नहीं भाई शादी हो गई। तो हम लोग बहुत तंग हो गए। वहां तक हम लोग 5 या 6 मिनट बैठे भी, वहाँ वार्तालाप हुई। अरे वो लड़के की हाइट हम लोग की तरीके थी। अच्छा, मतलब 22-23 साल का? 22-23 भी नहीं, 18-19 साल का लड़का था। और उसकी शादी हो? वही शादी हो गई। हम लोग तब शौक में आ गए कि तुम्हारी अभी कहाँ शादी हो जाएगी। कहे भाई मेरे क्या है, ऐसा ही होता है। फिर वो बाद में बताया कि राजस्थान से। हम कहे अच्छा, तभी तुम चेहरी नहीं लगा रहे थे। तो फनी मोमेंट था। अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया है, चलिए। अच्छा, तुम्हारे ग्रुप में सीट पॉलिटिक्स होती है? होती हो या हो तो किसके पास बैठे या किसके साथ नहीं? जैसे एक सीट आपकी बना दी जाए पॉलिटिक्स की, जैसे कुछ दोस्त यार बैठे रहते हैं, तो कभी कभी झगड़ा होता है, नहीं ये मेरे साथ बैठेगा, नहीं ये तेरे साथ बैठेगा, नहीं मैं उसके साथ बैठेगा। तो कभी ऐसा दोस्तों के बीच में हुआ है कि नहीं मैं नहीं के साथ बैठना है मुझे? हाँ, हुआ है, 2-3 बार हुआ है। एक अश्विन है, टॉपर है लड़का, उसके बाद बैठने में खूब लड़ाई होती है। अच्छा। क्योंकि सर कोई क्वेश्चन बताए वो तुरंत बता दे बगल वाले को। उसमें लड़ाई हुई है और 3-4 बार हुई है मेरे ख्याल से। क्योंकि वो क्वेश्चन पूछते हैं टीचर, तो तुरंत वो बता देता है, तो हम लोग के लिए भी सही रहता है तुरंत वो बता दे। तो उसके लिए लड़ाई हुई है बैठने में। अच्छा, कभी किसी दोस्त ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा या ऐसा कुछ सीन क्रिएट किया और उसके लिए, उसको बचाने के लिए तुमने झूठ बोला हो? हाँ, एक मेरा दोस्त था, नाम नहीं लूंगा नहीं तो देख के, वो तम्बाकू खाया था, खैनी। अच्छा, वो खैनी खाया था, वो बगल में बैठा था। तो टीचर ने पकड़ लिया था। अरे, तो मैंने झूठ बोला था। वो खैनी सीट के नीचे बेंच में रखी थी। अच्छा। टीचर उसको भी देख लिया था, श्री तम्बाकू की। श्री तम्बाकू की। तो मैंने झूठ बोला था कि ये पता नहीं है सुबह से इसी तरह पड़ी है। अच्छा। हाँ, मॉर्निंग में जब आए थे स्कूल से तभी इसी तरह पड़ी थी। तो टीचर ने डांटा वाटा था, समझाया था, लेकिन हम भी इन्वॉल्व थे तो दोनों लोग को समझाया था। अच्छा। हाँ, ये हुआ। उसके चक्कर में तुम भी फंसे हो? हाँ, उसके चक्कर में हम भी फंसे। अच्छा, तुम्हारे ग्रुप का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है जो कि हर जगह खर्चा करता हो? जैसे कोई बर्थडे पार्टी हो गई, कहीं जा रहे हो तो खर्चा कर रहा हो। एक है दोस्त युवराज सिंह टोपा। अच्छा, वो हर जगह उसके पास पैसे नहीं होंगे, वो उधार मांगेगा, लेकिन वो बाद में दे भी देगा। अच्छा, पैसे उधार मांग के खर्च करेगा। अच्छा, वो फाइनेंस मिनिस्टर है। वो टोपा इंसान है एकदम। वो सब कोई उसे टोपी पहने रहते हैं। अच्छा, इसीलिए टोपा है। इसीलिए हम लोगों ने टोपा नाम रख दिया। चलिए बहुत बढ़िया है। अगर दोस्त और पढ़ाई अपोजिट साइड हो जाए, एक तरफ दोस्त एक तरफ पढ़ाई, तो तुम किस साइड चूज करोगे? दोस्त को या पढ़ाई को? हम अपना पर्सनल दोस्ती की तरफ जाएंगे। पढ़ाई की तरफ कोई नहीं जाएगा। जिधर दोस्त तो अपोजिट टाइप हो तो दोस्ती की तरफ जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, पढ़ाई भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्ती भी इम्पोर्टेंट तो है, इम्पोर्टेंट है। चलिए बहुत बढ़िया है।
तो अच्छा, कभी क्लास में चौक को लेकर कोई पॉलिटिक्स हुई है कि किसने फेंकी? जैसे कभी कभी होता नहीं, कोई छोट बच्चा चौक लिए रहता है और ऐसे फेंक के पीछे से मारता है, कोई पेपर छोटा सा रोल करके टीचर को फेंक के मारता है। चौक के लिए नहीं, लेकिन लंच में हमारे क्या चूरन वाला आता है, चूरन वाला इमली का जो छिलका होता है, जो गुठली बच जाती है, हाँ। उसमें खूब लड़ाई हुई है, पॉलिटिक्स भी हुई है। हम लोग पीछे से खा के कभी उसको मारा, कभी उसको बच जाता है जो गुठली होती है, उसी में लड़ाई हुई है। चौक में नहीं लड़ाई हुई, चौक और पेपर में। तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, तुम्हारे क्लास में सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स कहाँ होती है? मतलब कैंटीन में, क्लासरूम में, या फिर प्लेग्राउंड में? क्लासरूम में। क्लासरूम में सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। सबसे कह सकते हैं बहुत अपर लेवल वाला, बहुत अपर लेवल, बहुत अपर। हर बात में कोई ऐसे सर को जवाब भी दे देगा तो भी पॉलिटिक्स। बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, कोचिंग कौन दी जा रहा है पता करो। बस यही है, पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा क्लास में होती है। अच्छा, कभी कभी हमारे दोस्तों में, ग्रुप में कोई ऐसा होता है, बहुत बड़ा फेंकू होता है, जैसे कहता है भाई मेरी जगवार अभी खड़ी है, धुलने गई, अभी आ रही है। तो इस तरह को कोई हाइपर बोला यूज करता है? तो कोई दोस्त है इस तरीके बहुत फेंकता हो, मतलब इस तरीके से डोरेमोन में सुनियो है, हाँ, बहुत फेंकता है, बहुत फेंकता लेकिन चलो उसके पास है। लेकिन और जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो केवल फेंकने पे यकीन रखते हैं। ये नहीं, फेंकने वाला तो ऐसा नहीं है कि जयगोवार है, लेकिन जो झूठ बोलता है वो अविरल मेरा दोस्त है। अविरल हर चीज में झूठ बोले, बौना बदमाश, उसका नाम हम लोग बौना बदमाश रखे हैं। लेकिन वो हर चीज में कोई ना कोई कहानी बना देगा। क्या एक झूठ बोला हो आप किसी जिसको आप पकड़ लिए हो? अब जैसे फोन लेना है उसे, फोन लेने कह रहा, तो मैंने कहा कि मुझे पैसे दे दो फिर फोन ले लो। कह रहा नहीं नहीं भाई, अभी पापा अभी देखेंगे। वो पापा से अभी बताया भी नहीं। हमको पता है पापा से बताया नहीं, लेकिन कह रहा कि पहले हम एक दिन चला के देखेंगे। वो कहानी एक ना एक हर चीज में बना देगा, वो आप समझ भी नहीं पाएंगे। ये है फेंकू। अगर जैसे अच्छा, आपको एक दिन का अगर हम स्कूल का प्रिंसिपल बना दें, तो आप सबसे पहला क्या रूल क्या बनाओगे सभी के लिए? पहला रूल क्या होगा सभी के लिए? सबके लिए तो पहले टीचरों को जो लड़कों को डांटते हैं, चिल्लाते हैं, वो बंद करा देंगे। अच्छा, किस प्यार से समझाओ। जैसे मेरा स्कूल है, टीचरों को बात करने की तमीज नहीं, पता नहीं कौन कौन सा वर्ड बोल दे, उन्हें खुद नहीं मालूम होता। उल्टा अपोजिट उनको कोई बोल दे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन जो हमारे स्कूल में सबसे पहले ये मैं चेंज कराऊंगा कि टीचर्स स्टूडेंट के साथ सही से बिहेव करें। नहीं, सही है, अच्छी बात है, सही से बिहेव करें, होना भी चाहिए। और एक हमारे यहाँ अभिषेक हैं, टीचर हैं, वो तो लड़कियों के आगे पीछे घूमा करते हैं। अच्छा, वो पहले तो उनको निकलवाना है, प्रिंसिपल बन जाए तो पहले उनको निकाल दें स्कूल से, विदा करें उनको। अच्छा, जैसे कभी कभी होता है टीचर गर्ल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे आपने राजस्थानी वाले के लिए एग्जांपल दिया कि यार अभी लड़की आएगी तो चेरी ज्यादा डाल दोगे, हम लोग मांग रहे तो नहीं दोगे। तो स्कूल में कभी ऐसा हुआ है टीचर ने लड़कियों को छोड़ दिया हो, तुम लोग को धुन दिया हो? हाँ, हुआ है। 10th में हुआ था, हाफ ईयरली में। पहले तो मैं E3 में था, हाफ ईयरली में मार्क्स अच्छे आए थे तो E2 में गया था। उसमें गर्ल्स और बॉयज साथ में बैठते थे। अच्छा। तो एक बार हम और मेरा फ्रेंड तंजील था, हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग को खूब मारा था। अच्छा। वो बगल में लड़कियां म्याऊ म्याऊ की आवाजें निकाल रही थी, उसको कुछ भी नहीं बोला। वो उनसे पूछ रहा था लंच में क्या लाई हो। अच्छा। टीचर का नाम भी आर के। वो लड़कियों के साथ मतलब बहुत अच्छे से बिहेव करता हूँ, लड़कों को कहो बोल्ट पकड़ा दे, कहो खूब मारता है। ये हुआ है। अच्छा, सबसे गंदी मार किसने मारी है और कैसे कहाँ मारी है? हमें मतलब जितने भी और बच्चे हैं, कोई टीचर की मार बहुत खराब रहती है, कोई गिरा देता है, कोई लात से मारता है, कोई बम पे मारता है। सबसे ज्यादा आर के मारा है, वो आर के बम में ही मारता है, बोल्ट पकड़ा देता है। वो 2 डंडे मार दे अपक, 3 दिन तक बैठना, एकदम बहुत तेज मारता है। वो एक बार 9th में मुझे मारा था, 2 दिन तक मैं सही से लेट भी नहीं पाया, लेटने के टाइम दर्द होता था। वो ऐसी जगह मारा था कहीं किसी को बता भी नहीं सकते यहाँ पड़ी है। उससे सब कोई डरता था स्कूल में, वो अभी भी डरता है स्कूल में, उसमें सब कोई। वो बमी में मारता है और कहीं नहीं। हाथ में मारोगे तो कहता है 10 या 12 डंडे मारेंगे, वो पीछे 2 ही डंडे मारेंगे। 10-12 डंडे बचने को सब कोई पीछे मार खाता है। सही है। अच्छा, जैसे तुम्हारे दोस्तों की अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए
तो उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह क्या रखना चाहोगे? चुनाव चिन्ह तो मैं जूता रखना चाहूंगा सबसे पहले, कि सब जूता छापी हैं उसमें। और नाम की बात है तो नाम पार्टी का नाम क्या रखोगे? नाम मैं कोई ऐसा नाम पार्टी का? चुगलखोर में रख सकता हूँ, कि सारे चुगली करते हैं, सारे जूता छाप भी हैं, तो ये रख सकता हूँ मैं। चुगल मुर्गा छाप आता है, हाँ, चुगला छाप, चुगली छाप, ये इसी तरह नाम अब की बार जूता छाप। की बार जूता छाप। नहीं, सही है। तो इस पॉडकास्ट का मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, तुम्हारे लिए दोस्ती क्या है? एक इमोशन या क्लासरूम पॉलिटिक्स का अल्टीमेट पावर? एक इमोशन या फिर क्लासरूम का अल्टीमेट पावर? दोस्ती एक इमोशन है। दोस्ती एक इमोशन है। बहुत बढ़िया। कोई भी दोस्त, अगर एक दोस्त की एक बात समझ रहा है, वो भी इमोशनल, ये हंसी मजाक में तो सब दोस्त इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो इमोशनल समझे दोस्त, वो एक इमोशनल। नहीं, बहुत बढ़िया। वाह भाई, बहुत बढ़िया लगा नवनीत जी से बात करके। तो आज हम लोगों को पता चली कि आखिर क्लासरूम में किस किस टाइप की पॉलिटिक्स होती है, कैसे कैसे मस्ती करते हैं बच्चे, किस किस टीचर से कैसे उनका बिहेव रहता है, क्लासरूम में कैसे कैसे बम फोड़े जाते हैं। तो होपफुली नवनीत जी का पॉडकास्ट और इनके आंसर से आपको मजा आया होगा और कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट लास्ट में जरूर करिएगा कि आपको नेक्स्ट एपिसोड में किस किस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों से पूछने हैं, जो आप फील करते हो, बच्चे फील करते हो और उससे आप कनेक्ट हो पा रहे हो। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।